बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कल हमने पढ़ा था मोमिनों की सिफात के बारे में, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। आज हम इससे अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 4 को। इसकी पहले तिलावत पढ़ते हैं, फिर इसका जो है वो अल्फाज मायने करते हैं, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ इसका माना करते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसके बाद बामुहावरा तर्जुमा के साथ तफसीर इसकी पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। वाव का मतलब होता है और, अल्लज़ीना मतलब वो जो लोग, ठीक है। वो जो मतलब होता है लोग, जो है वो इसका जो है वो तर्जुमा बन जाता है वो लोग भी। वल्लज़ीना और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, उन जिला नाजिल किया गया, इलैका आप पर, आपकी तरफ। इला मतलब होता है इला, इसका मतलब होता है की तरफ, और का इसका मतलब होता है आप। उन जिला नाजिल किया गया। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाए, ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो नाजिल किया गया आप पर, वमा और जो उन जिला नाजिल किया गया, मिन कबली का आपसे पहले पर, आपसे पहलों पर, ठीक है। आपसे कबल, आपसे पहले पर नाजिल किया गया। वबिल आखिरती और आखिरत पर, हम युकिनून वो यकीन रखते हैं। वाव का मतलब और, बा का मतलब पर, आखिरत आखिरत, हम वो सब, युकिनून यकीन रखते हैं। इसका बा मुहावरा तर्जुमा बनेगा, और वो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया और जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसकी तफसीर पढ़ते हैं। आला हजरत ने जो इसका तर्जुमा किया, और वो के ईमान लाए उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा, और आखिरत पर यकीन रखें। ये जो है तर्जमा, ये पिछली आयत के हिसाब से किया जाए तो आपको समझ लगेगा। जब आप पिछली आयत का तर्जमा और इसका तर्जमा पढ़ेंगे तो ये इसकी पिछली आयत से रबत ना की, ठीक है, क्योंकि ये मुत्तकियों की सिफतें बयान की जा रही हैं। तो उसमें ये बताया कि और वो के, जिस तरह के उर्दू में जो है वो दोबारा बयान नहीं किया जाता कि हिदायत पर वो लोग हैं जो ईमान लाए, ठीक है, और जिन्होंने सदका खैरात किया, ठीक है। दोबारा दोबारा नहीं बयान किया जाता। जैसे कि एक मजमून है, इंग्लिश का हो या उर्दू का हो, तो सबसे पहले उसमें बयान किया जाता है कि अहमद इज माई बेस्ट टीचर। फिर फिर उसको कहते हैं कि वो ऐसे करते हैं, वो सुबह जल्दी आते हैं, वो हमें अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये वो जो चीजें हैं ना, ये तमाम की तमाम उसकी ग्रामर में आती हैं, उसमें हुस्न पैदा करने के लिए। अगर यही कहा जाए कि अहमद मेरे टीचर हैं, अहमद बहुत अच्छे हैं, अहमद सुबह जल्दी से आते हैं, तो ये जो सा है ना, ये इसमें एक तो हुस्न भी कम है, और दूसरा ये है कि बार बार एक चीज का तज़किरा आ रहा है। तो पढ़ने वाला या लिखने वाला बार बार वो पढ़ के जो है वो लज्जत हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये एक हुस्न होता है कलाम का, कि जिसमें इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। तो पढ़ते हैं हम जो है तफसीर, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और वो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और तुमसे पहले नाजिल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये आसान तर्जुमा जो है वो बिल्कुल आसान तर्जुमा, वाह मुहावरा तर्जुमा जो है।
अच्छा मुफ्ती साहब, इसकी तफसीर में वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारी तरफ नाज़िल किया गया, इसकी तफसीर में फरमाते हैं इस आयत में अहले किताब के वो मोमिनीन मुराद हैं, क्योंकि फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना, जो ईमान लाए, वो मोमिनीन मुराद हैं जो अपनी किताब पर और तमाम पिछली आसमानी किताबों पर और अम्बिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली वहियों पर ईमान लाए, और कुरान पाक पर भी ईमान लाए। ठीक है, वो मोमिनीन जो आप पर नाजिल किया गया और आपसे पहलों पर नाजिल किया गया उस पर यकीन रखते हैं, तो वो जो है वो उन लोगों के लिए जो है ये हिदायत है, वो मुत्तकी भी हैं और उन लोगों के लिए हिदायत है। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो जो आप पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, जो आपसे पहले पर नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं, तो वो मोमिनीन है। ठीक है, तो वो मुत्तकीन है, एक चीज ये। और एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जो आप पर ईमान लाते हैं, जो नाजिल किया गया, जो आप पर नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले पर नाजिल किया गया वो हिदायत पर है। ये दो चीजें हैं। ठीक है, एक हिदायत पर भी वही लोग हैं और दूसरे मुत्तकीन भी वही लोग हैं। इस आयत में माँ उनजिला इलैका से तमाम कुरान पाक और पूरी शरीयत मुराद है। ठीक है, माँ बिमा उनजिला इलैका में जो आप पर नाजिल किया गया उससे क्या मुराद है, जो आप पर नाजिल किया गया उससे मुराद कुरान पाक है और पूरी शरीयत मुराद। शरीयत का एक भी उसूल ना मानना जो है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेकर आए, तो वो ये इस कैटेगरी से निकल जाता है। आगे चलते हैं। आगे फरमाया अल्लाह तबारक तआला की किताबों वगैरह पर ईमान लाने का शरीक। याद रखें कि जिस तरह कुरान पाक पर ईमान लाना हर मुकल्लफ पर फर्ज है, मुकल्लफ यानी कि जिस पर तकलीफ डाली गई हो, तकलीफ का मतलब होता है कि मुकल्लफ बनाना किसी चीज का, लाजम कर देना उसके ऊपर। ठीक है, जिस तरह के हम जो है वो अल्लाह के बंदे हैं, तो हम मुकल्लिफ हैं। ठीक है, मुकल्लफ, मुकल्लफ है, हमें मुकल्लफ किया गया। और जो अहकामात नाजिल करने वाला होता है वो मुकल्लिफ होता है। ठीक है, अब जो है वो तमाम की तमाम चीजें जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम पर भेजी हैं, तो उन तमाम चीजों पर ईमान लाने के हम मुकल्लिफ हैं। ठीक है, कुरान पाक पर ईमान लाना हर मुकल्लफ पर फर्ज है। इसी तरह पहली किताबों पर ईमान लाना भी जरूरी है जो गुज़िश्ता अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अलबत्ता उनके जो अहकामात हमारी शरीयत में मनसूख हो गए हैं उन पर अमल दुरुस्त नहीं है, मगर फिर भी ईमान जरूरी है कि जो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से नाजिल हुआ है उस पर हमारा ईमान है। ये चीज कहना या ये चीज मानना हमारे लिए जरूरी है। मसलन पिछली कई शरीयतों में बैतुल मुकद्दस किबला था, लिहाजा इस पर ईमान लाना तो हमारे लिए जरूरी है, मगर अमल यानी नमाज में बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करना जायज नहीं है, क्योंकि हमारी शरीयत में ऐसा नहीं है, ये हुक्म मनसूख हो चुका है। ठीक है, नीज ये भी याद रखें कि कुरान करीम से पहले जो कुछ अल्लाह तबारक तआला ने अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया उन सब पर इजमालन ईमान लाना फर्ज ऐन है। ठीक है, इजमालन क्या किसको कहते हैं, एक होता है हकीकतन, एक होता है इजमालन। इजमालन इजमाली तौर पर ये होता है कि जो भी अल्लाह तबारक तआला ने अपने अंबिया की तरफ जो वही फरमाई है और उसमें जो अहकामात नाजल फरमाए हैं वो तमाम के तमाम हक हैं, सच हैं, उन सब पर हम ईमान लाते हैं। इसको कहते हैं कि इजमालन, चाहे उसमें बाद में तब्दीलियां हो गई हों, या जो भी उन्होंने तब्दीलियां की हैं या उसको चेंज कर दिया है, जो पिछली उम्मतें थी, लेकिन इजमाली तौर पर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो आया उस पर हमारा ईमान है, तो इस पर ईमान लाना फर्ज ऐन है। यानी कि ये एतकाद रखा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम पर किताबें नाज़िल फरमाई और उनमें जो कुछ बयान फरमाया सब हक, जो मैंने अभी बयान किया कि उसमें जो कुछ बयान किया वो हक है। कुरान शरीफ पर यूं ईमान रखना फर्ज है। ठीक है, कि हमारे पास
जो मौजूद है उसका एक एक लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और बरहक है। बकिया तफसीलन जानना फर्ज किफाया है, यानी कि किसी एक ने जान भी लिया तो मुसलमान के आलिम जो है ये बयान कर रहे हैं कि कुरान का आलिम जो है पूरे इलाके में से एक आलिम जो है वो फर्ज किफाया। फर्ज किफाया कहते हैं कि अगर पूरी जमात में से किसी एक ने भी वो काम कर लिया तो वो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। जैसे कि नमाज जनाजा है, वो भी फर्ज किफाया है कि अगर पूरे इलाके में से, उसके मोहल्ले में से अगर किसी एक ने भी अदा कर मोहल्ले में से, सॉरी, इलाके में से नहीं, अगर उसके मोहल्ले में से अगर किसी एक ने भी अदा कर लिया तो तमाम मोहल्ले के ऊपर से जो सा है वो सर से उसका वबाल खत्म हो जाएगा। कि मसलन कि अगर कोई भी मोहल्ले में से कोई भी नहीं पढ़ता तो सारा मोहल्ला गुनाहगार होता है। अगर एक मोहल्ले में से जिसमें फौतगी हुई है तो उस मोहल्ले में से अगर एक भी अदा कर लेता है शख्स नमाज जनाजा तो तमाम के सर से वो बरी हो जाता है। ठीक है, ये फर्ज किफाया है। फर्ज है कि मैयत की नमाज पढ़ी जाए, लेकिन फर्ज किफाया का मतलब ये है कि पूरे एक मोहल्ले में से या ये जो उसका एक बंदे का नमाज जनाजा पढ़ना फर्ज है। ठीक है, इसी तरह जो बयान फरमा रहे हैं कि इसका एक लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और बरहक है। बकिया तफसीलन जानना, तफसीलन जानने का मतलब होता है कि उसका आलिम बनना। ठीक है, फर्ज किफाया है पूरे इलाके में से, यानी लिहाजा अवाम इसकी तफसीलात का इल्म हासिल करना फर्ज नहीं है, जबकि उलमा मौजूद हों जिन्होंने ये इल्म हासिल कर लिया हो। कब इल्म हासिल करना फर्ज नहीं है अवाम पर? कि जब उलमा मौजूद हों, ठीक है, जिन्होंने ये इल्म हासिल कर लिया हो, उस वक्त इसका इल्म हासिल करना उन पर फर्ज नहीं है। ठीक है, बाकी यह है कि फर्ज किफाया का मतलब यही होता है कि अगर एक इलाके में से एक आलिम है तो उसने कर लिया कि तो सबकी तरफ से फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन जानना जरूरी इसलिए है, हम कहते हैं कि जानो, क्योंकि फर्ज नमाज जब हम पढ़ते हैं तो उस वक्त जो हमें मसाइल आते हैं या हमारे फ़राइज़ हैं, ज़कात देना, हज करना, अदा करना, ये जब हम पर फर्ज होते हैं तो उस वक्त हम पर लाजिम हो जाता है। अगर हम उस वक्त ना करेंगे तो फिर हम गुनाहगार होंगे। लिहाजा पहले से ही हासिल कर लिया हो तो बेहतरीन है। आगे वबिल आखिरती हम यूकिनून की तफसीर में मुफ्ती साहब फरमाते हैं वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इसकी तफसीर यह है कि जानी मुत्तकीन लोग क़यामत पर और जो कुछ इसमें जजा व सजा वगैरह है सब पर ऐसा यकीन रखते हैं कि इसमें उन्हें जरा भी शक व शुबा नहीं है। ठीक है, आखिरत पर इस तरह यकीन रखते हैं कि उनमें जरा भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है कि यहूदियों और ईसाइयों का आखिरत के मुतालिक अकीदा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें से उनमें से हर एक का अकीदा ये था कि उनके अलावा कोई जन्नत में नहीं होगा। ठीक है, यहूदी थे जो और ईसाई थे, वो यही कहते थे, उनका यही अकीदा था कि उनके अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। वो बार बार यही कहते थे कि हमारा अल्लाह हमें जन्नत में ले जाएगा, हमारा खुदा हमें जन्नत में ले जाएगा, हमारे अलावा किसी और को जन्नत में नहीं ले जाएगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान पाक में ही सूरह बकरा में ही आयत नंबर 111 में है, खुसूसन यहूदियों का अकीदा था कि हम अगर जहन्नम में गए तो चंद दिन के लिए ही जाएंगे, इसके बाद सीधे जन्नत में। जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 80 में है। इसकी आयत नंबर 80 जो है वो हाशिए में दी गई है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये इसका जुमला यानी कि हवाला दिया गया है, सूरह बकरा की आयत नंबर 80 में भी है और सूरह बकरा की आयत नंबर 111 में भी है। वो उनका ये अकीदा था कि हम तो जहन्नम में जाएंगे तो चंद ही दिनों के लिए जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, और जन्नत ही हमारा यानी कि हमारा ठिकाना होगी, सिर्फ हम ही जाएंगे, बाकी जो है वो नहीं जाएंगे। तो इसमें जो है ये बयान किया गया कि उसमें आखिरत पर ऐसा यकीन रखना है कि उसमें जरा भी शक व शुबा नहीं है। तो इसमें तो शक शक कर रहे हैं कि आखिरत के दिन पर जो है हम ही जाएंगे, दूसरे नहीं जाएंगे, तो ये शक हो गया ना कि दूसरे नहीं जाएंगे। तो आखिरत पर ऐसे यकीन रखते हैं कि उनमें जरा भी शक व शुबा नहीं, बल्कि ये जो है शक व शुबा नहीं है, इससे मुराद क्या है कि आखिरत के ऊपर यकीन रखने में
शक व शुबा नहीं है। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो नेक अमाल करने वाला होगा, मुसलमान होगा, नेक अमाल करने वाला होगा और अल्लाह की रहमत हासिल कर चुका होगा, वो जन्नत और जहन्नम के जो उसके मुतल्लिक़ फैसले किए जाएंगे। ना कि ये कि सिर्फ हम जाएंगे दूसरे नहीं जाएंगे, शक करना किसी के बारे में, तो ये आखिरत पर यकीन नहीं है। ठीक है, अगर किसी के बारे में मुकम्मल तौर पर ये इल्म ना हो कि ये बंदा काफिर है या नहीं, तो उसको काफिर कहना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जैसे कि हमारे इमाम आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास जब एक शख्स आया, उसने कहा कि फला फला शख्स ने इस तरह का जो है वो कीदा गड़ा हुआ है। तो आपने कहा कि क्या तुमने सुना हुआ है? फिर एक मर्तबा एक फतवा जो है, हाँ, तो आपने उस फतवे पर ऊपर गौर किया, यानी कि कौल के ऊपर गौर किया, तो तकरीबन 99% जो है वो उनको ये श्योर हो चुका था कि ये आज जो इसकी ये बात है, ये कुफर पर यानी कि है, दलील कर रही है, दलालत कर रही है। तो 1% जो है वो उसके ऊपर ये था कि ये बात गलत भी हो सकती है, या उसका ये अकीदा ना हो, 1% यानी कि। तो आला हजरत ने फिर भी कुफर का फतवा नहीं दिया उस वक्त भी। तो ये तमाम चीजें हैं कि अगर किसी के बारे में जरा भी शुक व शुबा होगा क्यामत के रोज के बारे में, तो वो तो किसी के बारे में अगर पुख्ता यकीन है कि ये बंदा जनाब इसने तो पूरे मजमे के सामने या इस तरह खुले आम उसने काफिर होने का दावा किया है या कुफर या कलमा कहा है, तो फिर उस पर जो हुक्म होगा, फिर उसके बारे में हम कह सकेंगे कि ये बंदा जो है वो जहन्नम के लायक। ठीक है, फिर भी वो अगर तौबा कर लेता है, ठीक है, तो फिर वो उसकी सजा बच सकती है। लेकिन किसी के बारे में श्योर ये कह देना, ये नहीं कहना चाहिए कि ये बंदा जो है वो जहन्नम में जाएगा, हम जन्नत में जाएंगे। ये अल्लाह तबारक तआला के हाथ में। इस तरह के फासिद और मन गढ़ंत ख्यालात जब जहन में जम जाते हैं तो फिर उनकी इस्तेलाह बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मसलन कि जब बंदा ये कहने लग जाता है कि जनाब मैं जन्नती बाकी सारे जहन्नमी, तो ये जब फासद और मन गढ़ंत ख्यालात हैं जब जहन में जम जाते हैं तो फिर इनकी इस्तेलाह बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, बस अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर इस्तकामत अता फरमाए, हमें अपने ईमान पर, दीन इस्लाम पर इस्तकामत और कामयाबी नसीब फरमाए, और हमें कुफर और मुनाफिकत से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जो भी हमने सीखा उसको याद रखकर दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आज सब के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह कल जो है वो इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि आमीन नबी आमीन सल्लल्लाहु आमीन अलैहि सुम्मा आमीन। वसहबिहि व बारिक वसल्लम।